सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम की श्रृंखला में तिङन्ते तुदादिगणः कक्षा संख्या 99वीं 99वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। 98 कक्षाएं हमारी हो गई। ठीक है, चलिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको ये धातुएं पढ़ाई थी। कुछ एक ये पढ़ाई थी कृति छेदने, और दूसरी थी हमारी पिश अवयवे, और तीसरी थी हमारी ओवृश्चु छेदने। ठीक है, ये 3 धातुएं मैंने कर ली थी। हमारी कक्षा काफी बड़ी हो गई थी, 1 घंटे से भी अधिक, पर तीनों धातुएं मैंने काफी विस्तार से आपको समझा दी है। अब आपको कोई डाउट नहीं बचा हुआ होगा, कोई आपको शंका नहीं होगी यदि आप ध्यान से एकाग्र मन से सुनेंगे और विचार करेंगे, पढ़ेंगे तो। अब धातु क्रम में हमारा आ रहा है, ये धातु आ रही है व्यच व्याजीकरणे। ठीक है, व्याजीकरणे, व्याजीकरणे का अर्थ दिया है इन्होंने छल न छल करना, ठगना, धोखा देना, ये यहां पर अर्थ किए। ठीक है, तो अर्थात एक प्रकार से झूठ बोल करके कुछ स्वार्थ अपना सिद्ध करना, इसके अर्थ में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, हम इसी से ये अभी और भी अभी शब्द बताएंगे। ठीक है, तो ये धातु कैसी है? ये धातु उदात्तेत है, इसकी संज्ञा हुई है। क्या है ये? अनुनासिक है तो इसकी संज्ञा हुई है, तो उदात्तेत धातु है। इसका मतलब ये परस्मैपदी है। और ये धातु यहाँ पर उदात्त है, तो ये कैसी है? सेट है। अनुदात्त धातुओं में इसका परिगणन नहीं है, तो ये उदात्त है, परस्मैपदी है। चलिएगा, अब ये व्यच धातु है। यहां पर जैसे ये सूत्र था, यहाँ वृष्टि, यहाँ संप्रसारण हमने कराया था आपको, ग्रहिज्या वै व्यधि वष्टि विचति, तो वहां पर ये व्यच धातु भी पड़ी हुई है उसमें। तो ध्यान रखेंगे, जहां कित प्रत्यय मिलेगा और जहां पर नित प्रत्यय मिलेगा, तो इस धातु को संप्रसारण हो जाएगा। ये ध्यान रखना, नित और कित उसमें दोनों आ रहे। और लिट लकार में कित भी ना हो, गित भी ना हो, तो फिर तो भी अभ्यास में संप्रसारण हो जाएगा। लिट्टिभ्यास सस्यो भैषम, ये 2 सूत्र मुख्य रूप से यहाँ याद रखने हैं आपको। क्या? ग्रहिज्या वै व्यधि वष्टि विचति विश्चति पृच्छति वृज्यति नाम नीतिच, और लिट्टिभ्यास सस्यो भैषम, ये 2 सूत्र आपको ध्यान रखने में बताता जाऊंगा कहाँ का लग रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले ये हमारी धातु व्यच है, ऐसे संज्ञा आदि होकर के यहाँ श आ गया और ये ती आ गया। अब ये कैसा है? सारधातु कॉम्प्लेक्स से गित है, नित है, नित, गित माने नित, नित है। नित होने से
क्या हो जाएगा, ग्रहिज्या वय से इसको संप्रसारण प्राप्त हुआ, वा या संप्रसारण। अब यहाँ पर ये डाउट हुआ कि संप्रसारण किसको करें जी, एक यण है संप्रसारण, यण के स्थान पर एक होना ही संप्रसारण है। तो अब ये भी यण है, ये भी यण है, तो किसको, वको यको। तो वही सूत्र न संप्रसारण संप्रसारण पहले कई बार आ गया है। ठीक है, संप्रसारण के परे रहते पूर्व को संप्रसारण नहीं होता है, तो किसको होगा, या कोई संप्रसारण होगा बाद में, या को संप्रसारण ई होकर के संप्रसारण से पूर्व रूप होकर के क्या बन जाएगा, ये विच बन जाएगा ये। बस ये मैंने बता दिया एक बार, अब आगे ऐसे करते जाएंगे। तो क्या रूप बनेगा इसका, विचति विचतः विचंति विचसि विचथः विचथ विचामि विचावः विचामः। अब आइएगा लिट लकार में। लिट लकार में देखिएगा, लिट लकार में यहां पर दो प्रकार के प्रत्यय मिलेंगे हमें, एक मिलेंगे कित और एक मिलेंगे जो कित नहीं है। टिप मिप सिप मिप ये तीन प्रत्यय तो कैसे मिलेंगे, सामान्य, ये कित गित नहीं है, कित गित नहीं है। और बाकी के जो छह प्रत्यय हो गए वो मिलेंगे हमें असंयोगा लिट कित, इसमें लग जाएगा असंयोगा लिट कित से क्या है, छह प्रत्यय माने जाएंगे कित। तो छह प्रत्ययों के परे रहते तो धातु को ही संप्रसारण हो जाएगा। छह प्रत्ययों के परे रहते तो सीधा धातु को ही संप्रसारण हो जाएगा, द्वित्व बाद में होगा। ठीक है, इसके अलावा तिप सिप मिप में तीन में क्या होगा, धातु को संप्रसारण प्राप्त नहीं होगा। तो फिर लिट्टिभ्यासस्यो भयेषाम से अभ्यास को संप्रसारण होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये है व्यच और ये अणला आ गया, और बचेगा यहां पर संप्रसारण प्राप्त नहीं है। अब यहां पर क्या है, पहले द्वित्व कर लेंगे, वृद्धि करने से पहले क्या कर लेंगे, इसको द्वित्व कर लेंगे, व्यच व्यच। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, संप्रसारण। क्या, अब यहां पर लिट्टिभ्यासस्यो भयेषाम से इसको न संप्रसारण संप्रसारण के सहयोग से इस य को संप्रसारण होकर के क्या बन जाएगा, ये विच, ये ऐसा बन जाएगा विच, पूर्वाभ्यास हलादि शेष वी बन गया। अतोपदाया से वृद्धि हो गई, क्या बन गया, विव्याच। क्या, विव्याच। अब जब इसको कित प्रत्यय आएगा आगे, ये व्यच, और ये आ गया आपका अतुस, तस के स्थान में असंयोगा लिट कित से कित है। ठीक, कित होने से पहले द्वित्व से पहले इसको क्या हो जाए, ग्रहिज्या वय व्यधि से क्या संप्रसारण होगा। संप्रसारण होगा तो क्या होगा, इसको न संप्रसारण संप्रसारण लग करके ये विच बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, विच। अब इसको द्वित्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा, विच विच पूर्वाभ्यास हलादि शेषा, ये चला गया। अब ये कितना गुण भी नहीं होगा, तो क्या बन जाएगा, वी वी चतुहु। क्या, वी वी चतुहु, ये ऐसा तैयार हो गया। बस अब ये रहेंगे देखिए ऐसे। तो विव्याच विविचतुहु विविचुहु विव्यचिथ, वहां वृद्धि नहीं होगी, तो विव्यचिथ विविचथुहु विविच विव्याच विव्याच। अणलुत्तम वास्य विकल्प से अणित्वत होने से वृद्धि एक बार होगी, एक बार नहीं होगी, दो बनेंगे, विव्याच विव्याच विविचीव विविचीम। ठीक है, क्रांति नियम से इट हो गया। ठीक है, इसमें वो नहीं लगेगा, ध्यान रखेंगे,
भारद्वाज मत नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये सेठ धातु है, सेठ धातु, इसलिए भारद्वाज मत लगेगा ही नहीं। तो थल में एक ही बनेगा, विव्यचित। तो ये हो गया, लिख लीजिएगा एक कॉपी पर। अब यहां पर लिखा हुआ था ये अभी भी चतु है, समझ जाए। अब लुट लकार में सरल है, ईट हो जाएगा। तो व्यचिता, व्यचितारऊ, व्यचितारह, व्यचितासी, व्यचितास्थ, व्यचितास्थ, व्यचितास्मि, व्यचितास्वः, व्यचितास्म। लृट लकार में व्यचिष्यति, व्यचिष्यतः, व्यचिष्यन्ति, व्यचिष्यसि, व्यचिष्यथः, व्यचिष्यथ, व्यचिष्यामि, व्यचिष्यावः, व्यचिष्यामः। लोट लकार में विचतु, विचताम, विचतु, विचतात, विचताद, विचताम, विचंतु, विच, विचतात, विचताद, विचतम, विचत, विचानि, क्या? विचानि, विचाव, विचाम। लंग लकार में अविचत, अविचताम, अविचन, अविचह, अविचतम, अविचत, अविचम, अविचाव, अविचाम। विदलिंग में विचेत, विचेताम, विचेयुः, विचेह, विचेतम, विचेत, विचेयम, विचेव, विचेम। संप्रसारण हो जाएगा, वी रहेगा, व्या नहीं रहेगा, वी। अब आशीलिंग में, आशीलिंग में भी संप्रसारण हो जाएगा, क्योंकि ये लिंगाशिषि है, कितवत है, क्या कित है, तो ये कित के परिवर्ते भी संप्रसारण करता है। तो क्या बनेगा? विच्यात, विच्यास्ताम, विच्यासु, विच्याह, विच्यास्तम, विच्यास्त, विच्यासम, विच्यास्वा, विच्यास्म। ठीक है। अब आइएगा लुंग लकार में। लुंग लकार में इसके दो रूप बनते हैं, धातु सेट है। कैसे बनते हैं दो रूप? इसमें एक सूत्र लगेगा जो पहले हमने पढ़ा दिया है आपको। अटका अ और ये व्यच, ये इट का ई और ये सिच का सा, ये ईट का ई और ये तिप का ता। ठीक है। यहां पर क्या है, पहले तो इसको वद व्रज हलंत्य स्याचा से वृद्धि प्राप्त होती है, परंतु उसका निषेध हो गया नेटी, नेटी सूत्र से, क्योंकि ये सेट है तो वृद्धि का निषेध हो गया। उसका भी विकल्प कर दिया, क्या? अतो हलादेर लघो, ये सूत्र पहले पढ़ा दिया, मैं संख्या बताता हूं आपको, कहां आया था ये। अतो हलादेर लघो, ये आया था 457, 457 नंबर पर था लघु सिद्धांत कौमुदी में, 7वें अध्याय के द्वितीय पाद का 7वां सूत्र है। अतो हलादेर लघो ने क्या कर दिया था कि हलादेर लघो अकार से वृद्धिर वा इडादौ परस्मयी पदे सिचि, परस्मयी पद परक सिच के परे रहते, माने इडादी सिच के परे रहते। जो हलादी, हलादी कोई धातु अंग होगा तो उसका जो लघु आकार है उसको विकल्प से वृद्धि होगी। ये नेटी का अपवाद है, क्या है? नेटी का अपवाद है। अपवाद अर्थात नेटी में विकल्प कर रहा है मुख्य रूप से, तो यहां पर विकल्प से इसको वृद्धि होगी, अतो हलादेर लघु। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा व्या एक बार, और आगे सिच का लोप हो जाएगा, इटी का सवर्ण दीर्घा, तो क्या बन जाएगा? अव्याचीत। और जब वृद्धि नहीं होगी तो बस ऐसे रह जाएगा अव्याचीत। अब मैं आपको उच्चारण करा देता हूं। अव्याचीत, अव्याचिष्टाम, अव्याचिषु, अव्याचीहि, अव्याचिष्टम, अव्याचिष्ट, अव्याचिषम, अव्याचिष्व, अव्याचिष्म। और जब वृद्धि नहीं होगी तो अव्यचित, अव्यचिष्टाम, अव्यचिषु,
अव्यची, अव्यचिष्टम, अव्यचिष्ट, अव्यचिषम, अव्यचिष्व, अव्यचिष्म। ठीक है, लृट लकार में सरल है, लृट लकार में ऐसा ही बनेगा। ठीक है, आठ जुड़ करके ही हट जाएगा। तो अव्यचिष्यत, अव्यचिष्यताम, अव्यचिष्यन, अव्यचिष्य, अव्यचिष्यतम, अव्यचिष्यत, अव्यचिष्यम, अव्यचिष्याव, अव्यचिष्याम। ठीक है, ये करा दिए मैंने आपको व्यच धातु के। ठीक है जी, व्यच। अब व्यच के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर और लिखा है इन्होंने, आचार्य वरदराज महाराज जी ने थोड़ा सा लिखा है, एक शंका उठा करके। वो शंका आपको समझ में आ जानी चाहिए, कोई परेशानी नहीं। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, व्यचेह कुटादित्वम अनस्य इति तु नेह प्रवर्तते अनसीते पर्युदासेन कृन्मात्र विषयत्वात्। ये पंक्ति है, ये वास्तव में क्या एक वार्तिक है। क्या गांग कुटादिभ्यो निंगित, ये उस सूत्र पर, ये यहाँ पर भी आया था हमारा, इसमें शायद हमने पढ़ा है। ये गांग कुटादिभ्यो यही था, ये यहाँ पर मैंने पढ़ाया था। ये आपको सूत्र संख्या है 588, 588 नंबर लघु सिद्धांत कौमुदी, अष्टाध्यायी में प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का प्रथम सूत्र है, गांग कुटादिभ्यो नित। वहां पर भाष्य के अंदर, महाभाष्य के अंदर एक वार्तिक दिया है। क्या है? एक वार्तिक दिया है। वार्तिक ये दिया है कि व्यचेह कुटादित्वम अनसी इति वक्तव्यम। ये वार्तिक है, ये वास्तव में एक तरह से ये कहा कि कुटादि, वहां पर जो गांग कुटादि धातु ली है, कुटादि धातुओं में व्यच धातु का भी पाठ करना चाहिए। अर्थात कुटादि को जो काम कहा जा रहा है वहां पर गित प्रत्यय, तो वो व्यच धातु कुटादि गण के अंदर आती नहीं है वैसे, परंतु कहते हैं कार्य करने के लिए व्यच धातु को भी मानना चाहिए। ठीक है, आगे कहा है कि कुटादित्वम माने कुटादि इसको माना जाएगा, परंतु अनसी, अस प्रत्यय को छोड़ करके, अस प्रत्यय के विषय में ये माने अस असुन प्रत्यय दिया, जो अस प्रत्यय के विषय में ये कुटादि नहीं मानी जाएगी। ध्यान रखें, माने अस से उत्तर और अस से भिन्न प्रत्ययों के परे रहते, अस के परे रहते इसको कुटादि नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यहां पर यह शंका होती है कि इसको कुटादि में मान लिया हमने व्यच को, तो ये सारे प्रत्यय जो भी आएंगे वो सारे कैसे माने जाएंगे? गित माने जाएंगे। गांग कुटादिभ्यो गित, गांग कुटादिभ्यो गित से ये गित प्राप्त हो रहे थे सारे प्रत्यय। अर्थात लिट का भी प्रत्यय प्राप्त हो रहा था, लिट में भी सारे प्रत्यय गित प्राप्त हो रहे थे, और यहां पर भी लुंग में भी, ठीक है, सब जगह यहां पर भी ये सभी प्रत्यय, लुट में भी, लिट में भी जो भी स्या आदि है, तास आदि है, सारे गित प्राप्त हो रहे थे। कोई ऐसी शंका करे तो कहते हैं अनसी इति कहा है, तो वह उसका समाधान ये है कि नहीं, तो न यह प्रवर्तते, अर्थात वो वार्तिक यहां प्रवृत्त नहीं होगा। पूछते भाई क्यों नहीं होगा? क्योंकि गांग कुटादिभ्यो णित का तो यही अर्थ है कि गांग और कुटादि धातुओं से उत्तर इत और णित से भिन्न कोई भी प्रत्यय वो सारे णित होते हैं। इसमें कुछ को छोड़ करके कोई णित मान लिया, अणल आ गया, वो णित छोड़ दीजिएगा, तो दूसरे प्रत्यय तो णित माने जाएंगे। मानिएगा ये आया तास, बीच में तास,
ये से आया, ये भी तो गित माना जाएगा, तो संप्रसारण प्राप्त होगा। परंतु कह रहे नहीं, वो वार्त क्या नहीं लगता। तो क्यों नहीं लगता, उसका उत्तर देते हैं। अनसी इति पर्युदासेन, जो यहाँ पर अनसी ना अस अनस तस्मिन अनसी, तो जो वहां पर नई समास किया है, क्या किया है, नई समास। ना अस अनस और तस्मिन अनसी बाद में आ जाएगा, ठीक है। तो ये अनस, ये जो समास है या नई समास है, नई समास दो प्रकार का माना जाता है मुख्य रूप से। तो नई का निषेध होता है, उसका मुख्य रूप से दो प्रकार से निषेध करते हैं। एक प्रसज्ज प्रतिषेध माना गया है और एक पर्युदास माना गया है। ये पहले भी थोड़ा बता, पर्युदास प्रतिषेध और प्रसज्ज प्रतिषेध। तो कहते हैं यहां पर जो अनस में नहीं है, ये क्या है, अनसीति पर्युदासेन, पर्युदास है यहां पर। पर्युदास अर्थ में नहीं का प्रयोग हो रहा। पर्युदास का अर्थ क्या होता है, जिसका निषेध करते हैं, जिसका निषेध करते हैं वो तो नहीं हो परंतु उसके सदृश हो, तद भिन्न तत्सदृश। मैं समझा तो मोटी भाषा में आप समझ में आ जाएगा। जैसे कहते हैं अब्राह्मणम आनय, अब्राह्मणम आनय, इसका अर्थ क्या हुआ, अब्राह्मणम आनय, इसका अर्थ यही तो ब्राह्मण को नहीं लाना। ब्राह्मण को मैंने अब्राह्मणम आना, ब्राह्मण को नहीं लाना परंतु दूसरे को लाना, जो आने क्रिया है वो तो लाना अर्थ को कह रही है। तो ब्राह्मण का निषेध कर दिया, अब्राह्मणम आनय, तो किसको लाएं, ब्राह्मण को ना ला करके कुछ ब्राह्मण से दूसरा जो भी संसार में पेड़ पशु गाय भैंस आदि या मनुष्य कुछ भी ले आए, कुछ भी ना, ब्राह्मण का तो निषेध किया, अब ब्राह्मण माने ब्राह्मण को नहीं लाना, दूसरे को लाना है। तो ब्राह्मण से भिन्न जो कुछ भी संसार में होगा वो अब्राह्मण होना चाहिए, नहीं कहते। यहां पर जब हम अब्राह्मणम आन आया जब कहते हैं तो क्या लाते हैं, ब्राह्मण से भिन्न, ब्राह्मण को नहीं लाते, ब्राह्मण से भिन्न और ब्राह्मण के सदृश। जैसे ब्राह्मण एक मनुष्य है वैसे ही किसी मनुष्य को लाते हैं, गाय को नहीं लाते। गाय ब्राह्मण के समान नहीं है, परंतु ब्राह्मण से भिन्न कोई व्यक्ति जो क्षत्रिय है या कोई भी है, मनुष्य का लीजिएगा, वो ब्राह्मण तो नहीं है पर ब्राह्मण से भिन्न है। तो अब्राह्मणम आनय जब ऐसा वाक्य बोलते हैं, अथवा अक्षत्रियम आनय, तो क्या है, उसको तो नहीं लाते, इसका निषेध कर रहे हैं, परंतु उसके समान ही दूसरे को लाते हैं। वैसे ही कहते हैं कि यहां पर भी जो नहीं है ये पर्युदास अर्थ में, पर्युदास अर्थात जो ये अस्प्रत्यय है, ये अस्प्रत्यय का कृत संज्ञक है। कैसा है, कृत संज्ञक, कृत संज्ञक है ये। तो जब अस का निषेध कर रहे हैं तो अस को तो नहीं करना रखना, माने अस से भिन्न और अस के सदृश। अस के सदृश क्या होगा, माने अस जैसे कृत है वैसे कृत भी होना चाहिए परंतु अस नहीं होना चाहिए। अस से भिन्न दूसरे प्रत्यय हैं, जैसे घई हो गया आपका है, और भी हो गया, अणित हो गया, का प्रत्यय हो गया, उणुल प्रत्यय हो गया, ये सारे कृत प्रत्यय हैं। तो ये अस से भिन्न भी है और अस के सदृश भी है। जैसे अस कृत है वो भी कृत है और अस नहीं है वो दूसरे प्रत्यय हैं। तो वही कहते हैं पर्युदासेन कृत कृण मात्र विषयत्व, कृत प्रत्यय का विषय है वहां पर ये। और यहां पर जो हम रूप चला रहे हैं इसमें तो कोई कृत प्रत्यय है नहीं है? यहां तो कृत नहीं है कोई ये। तो इसलिए व्यचेह कुटादित्वम अनसि इति वक्तव्यम, वो यहां घटित ही नहीं होता, उसका विषय ही नहीं है। उसका विषय क्या है, कृत प्रत्ययों का विषय है। कृत प्रत्यय लाएंगे तब वो व्यच धातु से उत्तर गितवत होगा।
ये समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। मैंने तो अपनी तरफ से पूरा समझा दिया, ठीक है। तो वही कहा कि तो यह न प्रवर्तते न यह प्रवर्तते अनसीति परिदासेन कृत मात्र विषयत्वात्, क्योंकि यहाँ पर अनसी, यहाँ पर परिदास के द्वारा कृत प्रत्यय मात्र विषय है, बात कही है, वहां पर नित प्रत्यय किया गया है वो, बस। चलिएगा, एक धातु का रूप और करते हैं, ठीक है। उच्छ उंछे, ये उच्छी धातु क्या है, उंच अर्थ में है। उंच मुख्य रूप से अर्थ होता है हमारा जो कुछ अनाज के जो दाने होते हैं ना, उनको बीनना। गांव भाषा में जहां जिस क्षेत्र से हम आते हैं वहां पर उसको बाल बीनने को बोलते हैं सिला, सिला बोलते हैं। सिला इकट्ठी कर ली, माने जब गेहूं आदि के खेत कटते हैं, चने आदि के खेत कटते हैं, तो उसमें कुछ गिर जाती हैं बाली आदि, तो उनको लोग इकट्ठा करके उनमें से कुछ अनाज उन्हें मिल जाता है। तो उस चुनने अर्थ में ही, बीनने अर्थ में ही क्या इसका उंच, उच्छी धातु का प्रयोग। ये धातु कैसी है, ये उदात्त है, और ये क्या है, ये तो उदात्त हो गई, और ये भी उदात्त है, इसका ऊ, इसलिए सेठ धातु है। कैसी है, सेठ। और ई की संज्ञा हो रही है, इसलिए इदित भी है। ये क्या है, इदित। इदित होने से क्या हो जाएगा इसको, इदितो नुम धातो, ये नुम हो जाएगा। नुम होकर के क्या बनेगा इसका, ऊच्छा, और ये नुम का ना नष्टा पदांत जली अनुस्वार हो गया है, और अनुस्वार से यही पर सवर्ण, हाँ से क्या है, अनुस्वार को जिसका प्रधान ये हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये उंच, ठीक है। क्या बन जाएगा, उंच। अब इसके ऐसी बनाने के बाद रूप चलेंगे, ठीक है। इसमें संप्रसारण आदि वाली कोई बात नहीं है, सरल रूप में आइएगा। उंछति उंछतः उंछन्ति उंछसि उंछथः उंछथ उंछामि उंछावः उंछामः। लिट लकार में थोड़ा सा इसका अलग बनेगा, मैं बता देता हूं। यहां पर लिखा नहीं है मूल में, मूल में तो नहीं लिखा है इन्होंने, ठीक है। ये क्या बन गई हमारी, ये उंच धातु बन गई ऐसी। अब जब लिट लकार लाएंगे तो इसमें क्या है, आम प्रत्यय आएगा। क्या आएगा, आम प्रत्यय। जब लिट लकार आ जाएगा, इससे ध्यान रखेंगे, पहले की प्रक्रिया को ध्यान रखना पड़ेगा आपको, पूरी प्रक्रिया नहीं कराऊंगा। लिट आ गया तो पहले एक सूत्र पढ़ा है, इजादेश गुरुमतो नृक्ष। मैं सूत्र संख्या बताता हूं आपको। पांच सौ 11 नंबर सूत्र है, हो सकता है आपके में एक आगे या पीछे होगा। 511 लघु सिद्धांत। इजादेश गुरु मतो नृक्ष, इजादिर यो धातु गुरुमान ऋक्षत्य ऋक्षत्यन्य ततः आम स्यात् लिटि परता। आम प्रत्यय वाला ध्यान कर लीजिएगा। तो ये धातु कैसी है, इजादी है, उ अंत में इच प्रत्याहार का वर्ण, और संयोगे गुरु से ये गुरु भी है, उ तो न्या और छ का संयोग है, संयोग गुरु से गुरु भी, ये इजादी भी है, गुरुमान भी है। लिट परे है, रिच्छ है नहीं ये, इसलिए इसको क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। क्या है, आम प्रत्यय होगा यहां बीच में इसको।
और सारी प्रक्रिया पूरी पहले ही जैसे कर लीजिएगा जैसे हमने भू का कराया था आपको, भू का नहीं और दूसरी धातु आई थी, गो उसका गुप गुपू का, गोपयांचकार गोपयाम बभूवा आदि। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आम आ गया, ले चला गया, फिर इसको स्वादी उत्पत्ति कर दी, उसका भी सब कुछ आम आदि से लोप है। तो ये क्या बन जाएगा आपका उनछाम, ये बन गया उनछाम, उनछाम। अब इसको क्रंचन प्रयुक्त लिटि से लिट का प्रयोग हो जाएगा और उसका क्रिय प्रत्यार का प्रयोग होगा भू और अस का। तो क्या बनेगा यहाँ पर, पहले भू का लगा लेते हैं, क्रिंचाम, क्री का होता है, क्री पहले क्री आती है उसमें, यहाँ क्री का जो रूप बनता है वो जोड़ते जाएंगे इसमें। तो ये क्या बन जाएगा, च का र ऐसा जोड़ेंगे और इसको मौनुस्वार से अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार से ही परसवर्ण से परसवर्ण हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, उंछान चकारा। मैं उच्चारण करता हूं, ठीक है, उंछान चकारा, उंछान चक्रतु, उंछान चक्रुहु, उंछान चकर्थ, उंछान चक्रतु, उंछान चक्र, उंछान चकार, उंछान चक्का चक्कर, अनलुप्तवाच विकल्प से वृद्धि हो जाएगी, उंछान उंछान चक्रीव, उंछान चक्रीम। दोबारा बोलता हूँ चलिए, उंछान चकार, उंछान चक्रतु, उंछान चक्रुहु, उंछान चकर चकर्थ, उंछान चक्रतु, उंछान चक्र, उंछान चकार, उंछान चकर, उंछान चक्रीव, उंछान चक्रीम। ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार से बभूव, तो बभूव में क्या हो जाएगा, बभूव में यहाँ पर मा हो जाएगा, उंछाम बभूव, उंछाम बभूव, उंछाम बभूवतु, उंछाम बभूवुः, उंछाम बभूविथ, उंछाम बभूवतु, उंछाम बभूव, उंछाम बभूव, उंछाम बभूवेव, उंछाम बभूवेम। भू धातु का लिटर जुड़ गया। इसी प्रकार से आस का जोड़ देंगे इसमें, अस धातु का आस का नहीं, हाँ, तो उंछा मास, उंछा मास, उंछा मासतु, उंछा मासु, उंछा मासिथ, उंछा मासथु, उंछा मास, उंछा मा, उंछा मास, उंछा मासिव, उंछा मासिम। ठीक है, बस लिट लकार के रूप इसके ऐसे बनेंगे, बाकी तो सरल है, बाकी सरल है। ठीक है, ये आगे इसका बनेगा लुट लकार में उंछिता, सेठ धातु है, उंछिता, उंछितारौ, उंछितारः, उंछितासि, उंछितास्थ, उंछितास्थ, उंछितास्मि, उंछितास्वः, उंछितास्मः। ठीक है, और लिट लकार में बन जाएगा आपका उंछिष्यति, उंछिष्यति, उंछिष्यतः, उंछिष्यन्ति, उंछिष्यसि, उंछिष्यथः, उंछिष्यथ, उंछिष्यामि, उंछिष्यावः, उंछिष्यामः। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाइएगा लोट लकार में। लोट लकार में सरल है, उंछतु, उंछतात, उंछताद, उंछताम, उंछन्तु, उंछ, उंछतमतात, उंछतात, उंछतम, उंछत, उंछानि, उंछाव, उंछ। लंग लकार में इसको क्या होगा, 8 होगा। क्या है, 8 होगा, ऐसा बन जाएगा हमारा ये उन छत और ये 8 आगम हो जाएगा, क्योंकि आजादी धातु है तो 8 जाति नाम से 8 होगा। और 8 से यहाँ पर वृद्धि होगी, क्या होगी, वृद्धि। तो वृद्धि से क्या होगी, ये बनेगा औन छत, ये ऐसा बनेगा। ठीक है जी, तो औन छत, औन छताम, औन छन, औन
औंछ औंछतम औंछत औंछम औंछाव औंछाम। ठीक है, चलिएगा। विधिलिंग में सरल है, उच्छेद उच्छेद उच्छेताम उच्छेयु उच्छेह उच्छेतम उच्छेता उच्छेयम उच्छेव उच्छेम। और आशीलिंग में, आशीलिंग में भी ऐसे बन जाएगा सीधा सीधा, उन्छ्यात, क्योंकि इसका लोप नहीं होगा क्योंकि नुम का नकार है, इसलिए नुम का नकार है, अन्यथा मृदा किंगति से इसका नहीं होगा क्योंकि नुम का नकार है इसलिए। तो उन्छ्यात उन्छ्यास्ताम उन्छ्यासु उन्छ्याह उन्छ्यास्तम उन्छ्यास्त उन्छ्यासम उन्छ्यास्व उन्छ्यास्म। ठीक है, ठीक है, तो ये बन गया आपका उनछत वाला। अब हमारा लुंग लकार का, लुंग लकार का भी सरल है, उसमें भी आउट आगम होता है। ठीक है, सेठ धातु है, तो ये क्या बनेगा, ऐसा बनेगा औन शीत औन शीत औन छिष्टाम औन छिषु औन छी औन छिष्टम औन छिष्ट औन छिष्यम औन छिष्व औन छिष्म। ठीक है, और लिंग लकार में, लिंग लकार में आपका ने औंछिष्यत। ठीक है, औंछिष्यत औंछिष्यताम औंछिष्यन औंछिष्याः औंछिष्यतम औंछिष्यात औंछिष्यम औंछिष्यम श्याव औंछिष्याम। ठीक है, थोड़ा उच्चारण में थोड़ा कठिनाई तो होती है पर हो जाता है। तो ये कर दिया आपका मैंने उंच धातु का, क्या कर दिया ये उंच धातु का आपका। यहां पर एक ये लिखा हुआ है आगे, उंछाह काणशाह आदानम कणिशाद्यर्जनम शिलम। वही शिला बोलते, मैंने बोला ना हिंदी में शिला बोलते। ठीक है, इसी है इसका, ये है, ये वहां का लिया है इन्होंने, वैजंती कोशकार यादव, यादव लिखा है ना कि यादव, तो वैजंती कोशकार यादव है ये। ठीक है, वहां का उद्धृत करते हुए लिखा है, अर्थात अनाज के दानों को बीनना उंच है, अनाज की बालियों को बीनना शिल है। अच्छा, ऐसा कहा है इन्होंने। अच्छा ठीक है, यहां पर जो मैंने बताया थोड़ा हिंदी से अलग अर्थ है थोड़ा। ये क्या है, उंछा कणशा आदानम, उंछा का अर्थ वास्तव में क्या है, तो दाने गिर जाते हैं उनको उठाना, और कणिशाद्यर्जनम, जो बाली बता रहा था मैं, बाली आपको, बाली उठाने को शिला बोलते हैं। तो हिंदी में तो शिला दाने उठाने को भी बोलते हैं और बाली को भी बोलते हैं, मैं वो बता रहा था। परंतु यहाँ पर तो ये बीनना अर्थ है, माने ये दानों को बीनना, कणशा कणों को, मैंने दान एक एक दाने को बीनना। ठीक है, तो इसमें हिंदी में जो लिखा था अनाज के एक एक दाने को चुनना, ऐसा लिखा था, तो वही चुनने अर्थ में है कुल मिलाकर के यहाँ दिखा दिया है। कोश के अनुसार तो यही अर्थ है, दानों को चुनने अर्थ में इसका प्रयोग बताया है। ठीक है जी, चलिएगा, तो ये हो गया, तो ये यहाँ पर अर्थ के लिए दिया है। अब अगली कक्षा में हमारा आएगा ऋक्ष, गतीन्द्रिय प्रलय मूर्ति भावेशु। ठीक है, चलिएगा, मिलते हैं। काफी मुझे परिश्रम करना पड़ रहा है, और आप लोग अपने मित्रों को भी तो शेयर कर दिया करें। लघु सिद्धांत सिद्धांत कौमुदी को तो बहुत सारे लोग पढ़ना चाहते हैं और कोई पढ़ाने वाला नहीं है, और वो भी ऑनलाइन पढ़ाने वाला तो कोई नहीं है। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।